भाई तो भाई आपका वेलकम है, माइक खोल लीजिए। जी भाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ यूसी बीसी मिनिस्ट्री के लिए, और आप सभी लोगों ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आकर प्रभु की महिमा कर सकूँ, कुछ वचनों को मैं आपके सामने रख सकूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई केवी सक्सेना जी का। उनके हृदय के लिए परमेश्वर उन्हें बहुत आशीषित करे, और आप जैसे सीनियर लोगों के साथ मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं कह पाऊँ। और सबसे पहले मैं छोटी-सी गवाही दूँगा अपनी, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। और आज हम उन विषयों को देखेंगे कि क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। आज का जो हमारा विषय होगा, वो होगा कि क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। व्हाई आवर प्रेयर्स आर नॉट गेटिंग आंसर्ड। और इससे पहले मैं अपनी गवाही के कुछ अंशों को बताना चाहूँगा। जैसे आपने सुना, मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है। मेरे पापा का नाम श्री गौरी शंकर तिवारी है। मेरे भाई का नाम श्री रमा शंकर तिवारी है। और हम लोग पीढ़ियों से, जनरेशन से हम शंकर के उपासक थे। और मेरे दादा पंडित रोहिणी प्रसाद तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वो गौरी शंकर मंदिर के पुजारी थे, और मंदिर के पीछे ही उन्हें प्रांगण में रहने के लिए स्थान दिया गया था। और बचपन से मैं एक सवाल उनसे पूछता था कि दादा, मेरे इष्ट देवता कौन है? क्योंकि हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो मेरा जो जन्म है वो 29 फरवरी सन 1984 को हुआ है। 29 फरवरी आपको पता है 4 साल में एक बार आती है। तो जब 1984 को मैं पैदा हुआ, उस दिन 29 फरवरी का दिन था वो, और उस दिन महाशिवरात्रि थी। सोचिए, हम शंकर के उपासक, हमारे नामों में शंकर, और मैं शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम भी शंकर ही रखा गया। तो मेरे दादा ने जवाब दिया, बोले बेटा, तुझे इससे बड़ा क्या जवाब मिलेगा? जो तेरा नाम है, जो तेरे जन्म की तारीख है, वही तुझे बताती है कि तेरा इष्ट कौन है। तो मैंने उनकी बात को सुना, और कुछ समय तक मैं, बचपन से मेरे अंदर एक रुचि थी, उसको मैं ढूँढता था, उस खुदा को, उस परमेश्वर को। तो लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन मुझे लगा कि नहीं, ये वो नहीं है। मैंने कुछ दिन वो प्रार्थना करी, पूजा-पाठ किया, बट अंदर से बचता है, बचपन से एक वो था कि नहीं, ये वो नहीं है जिसे मैं ढूँढ रहा हूँ। फिर मेरे घर में कोई भी पंडित आता, मैं उससे पूछता था कि आप मुझे बताएँ, कोई मुझे बोलता था कि तुम कृष्ण भक्ति करो, कोई साईं, कोई बजरंग, बहुत ऑप्शन थे मुझे, दुर्गा सप्तशती और अपना हनुमान चालीसा। ये हम सरस्वती शिशु मंदिर के पढ़े बच्चे हैं, वहाँ पर हम सर नहीं कहते हैं, हम गुरुजी कहते हैं, है ना? और हर चीज़ के पहले हम मंत्र पढ़ते थे, सुबह जाते थे तो सरस्वती वंदना, एकात्मता स्तोत्रम और शांति मंत्र, गायत्री मंत्र, ये सब हम करते थे। खाना खाने से पहले भोजन मंत्र करते थे, छुट्टी से पहले संगठन मंत्र करते थे। और इस तरीके से हमारी जो है परवरिश हुई है। और इन सब चीज़ों में हम पले-बड़े हैं, पूजा-पाठ, कथा, यज्ञ, हवन, ये सब हमने देखा है, हम बैठे हैं, किया है। और एक भूख थी अंदर परमेश्वर को जानने की, मैं बड़ा होता गया। इंदौर में मेरी पढ़ाई हुई, 2001 से लेकर 2006 तक मैंने इंदौर में पढ़ाई करी। और उस दौरान मुझे एक मेरी फ्रेंड मुझे मिली। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे को इस सवाल का जो जवाब चाहिए ना, कि तुम्हारा इष्ट कौन है, तुम एक काम करो, तुम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके देखो, वो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें देंगे। तो हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है ना? हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा होता है। भाई 33 करोड़ देवी-देवता हैं, तो एक को और शामिल करने में क्या जाता है? मैंने यही बात उनसे कही कि हम तो 33 करोड़ को हम पूजते हैं, तो एक को और शामिल करने में क्या दिक्कत है? उन्होंने बोला नहीं-नहीं, सिर्फ़ यीशु मसीह ही एक द्वार है, सिर्फ़ यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। मैंने बोला देखिए, अगर आपकी इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, आप अगर मुझे कहेंगे कि यीशु मसीह को सम्मान दो, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सिर्फ़ यीशु मसीह को सम्मान दो, अपने देवी-देवताओं को भूल जाओ। मैंने बोला ये मेरे साथ नहीं हो सकता। तो उसको समझ में आ गया है कि ये टेढ़ी खीर है, इतनी जल्दी हाथ में आने समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया। और पढ़ाई खत्म करने के बाद 2008 में हम दोनों एक ही साथ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में जॉब कर रहे थे। और ये भी एक कोइंसिडेंस था कि वही फ्रेंड जिसने मुझे पहली बार मसीह के बारे में बताया था, वो भी उसी अस्पताल में थी। अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हुई। मैंने अपना 10-12 किलो वज़न घटा होगा मेरा।
और मुझे स्किन में सर से लेके पाँव तक ऐसे गोल गोल रिंग वॉर्म इन्फेक्शन बोलते हैं। 7 साल से मैं परेशान था वैसे, पर वो बहुत ज्यादा ही हो गया था और मेंटली मैं डिप्रेस में बड़बड़ाता था और पेट में दिक्कत, बहुत ही हालत ऐसी थी कि 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा का समय मेरे पास नहीं था। अगर डॉक्टर किसी को कह दे कि आप 1 से 1 डेढ़ महीने के मेहमान हैं, उस व्यक्ति की क्या हालत होती है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। है ना? आप डर-डर के, है ना? आपका जो हाल होता है, आप 1 डेढ़ महीने बाद जो मौत आने वाली है, उससे पहले ही 1000 मौतें आप डर-डर के मरते हैं। यार मरते वक़्त कैसा लगता है? प्राण निकलते हैं तो कैसा महसूस होता है? मरने के बाद इंसान स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, मैं कहाँ जाऊँगा? ये सब लोग यहाँ रहेंगे, टीवी देख रहे होंगे, कोई खेल रहा होगा, मैं इनके बीच में नहीं होऊँगा कुछ दिन बाद। मैं रात को रोना शुरू करता था और सुबह हो जाता था मुझे रोते-रोते। मैं उस स्थिति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। माँ-बाप आपको गले से लगाएँगे, दोस्त आपके साथ बैठेंगे, सिम्पैथी देने के लिए आएँगे, लेकिन जिसके अंदर मौत का भय चल रहा होता है, सिर्फ़ वही व्यक्ति समझता है कि मौत का डर क्या होता है। मरना क्या होता है ना? तो फिर वही फ्रेंड मुझे दोबारा मिले, उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे साथ प्रार्थना कराने के लिए एक जगह चलो। मैंने बोला कहाँ चलो? उन्होंने बोला है यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन, दिल्ली में जनकपुरी में हुआ करता था उस वक़्त, महाटा टावर में। मुझे अच्छे से याद है, आज तो अभी तो संसद भवन के पास में उनकी मेन बिल्डिंग बन गई है, नेशनल परेड टावर। लेकिन उस समय जनकपुरी में हुआ करता था, तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ चलो, वहाँ बहुत चमत्कार होते हैं, मरता क्या नहीं करता, है ना? मुश्किल में तो लोग किसी को भी बाप बना लेते हैं। तो अब किसी भी, अब फिर ये नहीं बोलते यार मैं तो हिंदू हूँ, मैं क्यों जाऊँ? मैं क्यों जाऊँ इधर-उधर? आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मज़ार कहीं भी बोलिए, आदमी फिर धर्म, पात, जात-पात सब भूल जाता है। उसमें का जो जीवन है, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है। तो मैंने बोला मुझे कहीं भी ले चलो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे मरने से बहुत डर लग रहा है। तो वो मुझे लेकर गईं और जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने एक देखा, एक बड़ा-सा हॉल है, ऑफ़िस जैसा लग रहा था मुझे। एक प्रेयर सेंटर था, एक हॉल है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की एक कमर तक, ऐसे कमर तक एक फ़ोटो लगा रखी है उन्होंने, और वहाँ पर एक काउंटर है, रिसेप्शन है। मैं गया, उन्होंने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म दिया, मैंने उस प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म को भरा और मुझे लगा कि यार यहाँ क्या होगा? यहाँ तो कुछ भी दैवीय डिवाइन नहीं लग रहा है। यहाँ ना कोई मूर्ति है, ना फूल मालाएँ, ना वो अगरबत्ती की सुगंध, ना दिए के वो तेल की ज कुछ नहीं, ऐसा दैवीय कुछ भी नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ क्या होगा? मैं बोला गलत आ गया मैं यहाँ पे। फिर मैं आ गया, मैंने फॉर्म भरा। एक प्रेयर वॉरियर मेरे पास आई, उन्होंने बोला, बाइबल से कुछ वचन पढ़ना शुरू किए। उन्होंने बोला, "भाई जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है ना?" तो इस तरीके की कुछ बातें बोलने लगी। आदमी को सर्दी हो जाए तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और जब आदमी मरने वाला होता है ना, तो और ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। बहुत नीरस लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप दुनिया की सबसे महँगी और सबसे अच्छी-अच्छी चीज़ें भी ला के रख दीजिए एक मरते हुए इंसान के आगे, सब व्यर्थ लगता है। तो मैंने बोला देखिए ऐसा है सिस्टर, आपको जो भी दुआ प्रार्थना करनी है करिए। मुझे तो नहीं लगता क्योंकि कोई भगवान नाम की चीज़ है। लोग ऊपर देखते हैं आसमान में, दुखड़ा रोते हैं, उनको लगता है कि शायद कोई ऊपर बैठा है और कोई कोई सुन रहा है। और एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने बोला ये गलतफ़हमी है। वास्तव में ऊपर कोई भी नहीं बैठा है। ये सब बकवास की बातें हैं। ये सब लोगों का फितूर है। कोई नहीं बैठा ऊपर। किसने देखा है, मैंने बोला भगवान? किसने देखा है गॉड? वो उसके पास लेकिन ऐसे रोज़ सैकड़ों लोग आते होंगे। वो मेरी बातों से चिढ़ नहीं रही थी। उसको मेरी पर और दया आ रही थी। वो मेरी बातों को मतलब समझते हुए मुझे और समझाने की कोशिश कर रही थी बच्चों से, और मैं उससे डिबेट कर रहा हूँ। वो मुझे समझा रही, मैंने बोला देखिए ऐसा है, किसका इतना विश्वास है कि मैं ट्रक के आगे कूद जाऊँगा, मेरा खुदा मुझे बचा लेगा, मैं छत से कूद जाऊँगा। सब कहने की बात है ना? सब कहने, आपको जो दुआ प्रार्थना करनी है करिए, मेरे साथ जो होना था वो तो हो रहा है। तो मैं उससे डिबेट कर रहा हूँ और आधा घंटा हो गया, मुझे ऐसा लगा मैं जैसे आपसे इस फ्लो में कुछ इसी तरीके से बात, मुझे मुझे रोना है। मुझे रोना है, मेरा दिमाग नहीं कह रहा है, मुझे ऐसे कोई भाव नहीं आ रहे रोने वाले, पर आँखों से है कि पानी निकलने पे है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही ये हो क्या रहा है? मैंने अपनी फ्रेंड से बोला पता नहीं क्या हो रहा है देखो, मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है। मैं ताज्जुब हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मैं रो क्यों रहा हूँ? मुझे रोना क्यों आ रहा है? फिर मैं इतना ज़्यादा रोने लगा और जिसे बोलते हैं ना फफक-फफक के रो, फूट-फूट के, सिसकियाँ भर-भर के रो। मैंने बोला, मैंने उसमें बोला भगवान, मुझे नहीं पता था प्रभु परमेश्वर कहते हैं जो भी। मैंने बोला भगवान, मैंने जो भी पाप किए मुझे माफ़ करिए, मुझे बचा लीजिए।
थोड़ी देर बाद मेरे साथ जो फ्रेंड थी वो भी रोने लग गई। थोड़ी देर बाद प्रेयर वॉरियर भी रोने लग गई। हम तीनों रोने लग गए और कुछ अजीब ही वहाँ माहौल था जो मैंने कभी अनुभव नहीं किया। और वो मेरे सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रही, बोले यीशु के नाम से चंगा, यीशु के नाम से प्रभु आप दया करें। इस तरीके से कुछ चल रहा है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, करीबन 1 घंटे की मेरी गवाही है लगभग, बट मैं आपको नटशेल में बताऊंगा क्योंकि हमें वचन में भी जाना है। तो इस तरीके से होने लगे और मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे कह रहा है अपनी आंखें खोल, या मेरे मन में ही हुआ, मैं एग्जैक्टली नहीं कहूंगा, पर मैंने अपनी आंखें खोली। और जब मैंने आपको बताया कि जब मैं वहां प्रवेश किया था, मैंने वहां एक यीशु मसीह की कमर तक की फोटो थी। हमें हिंदुओं में सिखाया जाता है कि अगर आपको भगवान को देखना है तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है। हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में जा जाकर सालों साल उपासना करो, तब भगवान खुश होते हैं, तब वो आते हैं। लेकिन उस दिन मेरी सोच बदल गई, है ना। हम उसे क्या बोलते हैं, पिता। एक बाप अपने बच्चे से मिलने आए, इसमें क्या कोई बड़ी बात। जितना हम नहीं तड़प रहे हैं उसको देखने के लिए, उससे ज्यादा वो तड़प रहा है अपने आप को हमें दिखाने के लिए, अपने आप को हम पे जाहिर करने के लिए। जरूरत है एक बार सिर्फ दिल से बुलाने। बाइबल में लिखा है ना, मांगोगे तो मिलेगा। एक बार उसके दीदार को मांगे तो बुलाइए तो सही, वो दौड़ा चला आएगा, है ना। और प्रभु कहता है कम नियर टू मी एंड आई विल कम नियर टू, है ना। तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे नजदीक आऊं। बहुत डेस्परेट है। आप एक कदम आएंगे, वो 2 कदम आए। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वहां वो जो फोटो थी, वो फोटो नहीं थी वहां। वो फोटो तो कमर तक की थी। मैंने वहां प्रभु यीशु मसीह को उनके सर के बाल से लेकर उनके पांव के नाखून तक, उनके पांव तक मैंने अपने सामने उन्हें बैठे हुए देखा। मुझे लगा अरे ये क्या हो रहा है, ये भ्रम हो रहा है। अभी यहाँ तो फोटो थी, ये मुझे यीशु मसीह कैसे दिख रहे हैं। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया, मुझे लगा भ्रम हो रहा है। मैं फिर नजर करूं, मुझे फिर वही चेहरा दिखाई दे, मुझे वही व्यक्ति वहां बैठा हुआ दिखाई दे। अविश्वास मानिए, इतनी सुंदर आंखें मैंने ना ही आज तक किसी इंसान की देखी, ना ही किसी औरत की, ना ही जानवर की। ही इज हैविंग अ मार्वेलस आईज, है ना। बहुत सुंदर आंखें हैं उनकी। और प्रभु, मैं अभी आपको बताऊं, जब मैंने बाइबल पढ़ी उस समय तो मैं नहीं जानता था। लेकिन आपको अगर कोई बताना चाहे कि जब प्रभु को देखते हैं उस समय को आप कैसे वर्णन करोगे, तो सिर्फ 3 चीजें निकलती, पवित्र, पवित्र, पवित्र। मैं आज समझता हूँ कि क्यों सारा आप चिल्लाते रहते हैं पवित्र, पवित्र, पवित्र। जब आपको प्रभु के दर्शन होंगे ना, यू विल बी फिल्ड विद द होलीनेस। आपको वो होलीनेस महसूस होती है और आप और ज्यादा गिल्ट में, जैसे यशायाह को पाप बोध हुआ। जब भी परमेश्वर का एनकाउंटर होगा, आपको महसूस होगा कि मैं कितना तुच्छ हूँ, मैं कितना छोटा हूँ प्रभु, मैं कितना पाप से भरा हूँ, कितना अपवित्र हूँ, तू कितना पवित्र महान परमेश्वर, फिर भी तू मुझसे मिलने आया। वो चीज आपको अंदर तक तोड़ के रखती है। मैंने उनकी आंखों में रिफ्लेक्शन देखा। आप एक फोटो उठाकर देखिएगा, नेगेटिव फोटो देखिएगा, उसकी उसकी आंखों में आपको वाटर नजर नहीं आएगा, रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। रिफ्लेक्शन नहीं होता है फोटोज में। लेकिन लिविंग आईज को जब आप देखते हैं, जिंदा आंखों को देखते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। मैंने देखा बाहर की जो रोशनी थी, मैं रिफ्लेक्शन देख सकता था उनकी आंखों में। और ये 1-2 सेकंड भ्रम की बात नहीं, करीबन 15 से 20 मिनट या उससे भी ज्यादा मैं कहूँ वहां प्रभु मेरे सामने थे। और जिस इष्ट देवता को मैं ढूंढ रहा था, वो मेरा इष्ट देवता, मेरा खुदा मुझे मिल गया। और इसके बाद बहुत सी बातें हुई, इनके बारे में प्रभु ने अवसर दिया, मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। और मुझे मेरा इष्ट देवता, मेरा खुदा, मेरा गुरु मुझे उस दिन मिल गया। और वो दिन है और आज का दिन है। दोबारा मैं सच कभी एडमिट नहीं पड़ा, अस्पताल में नहीं गया। और प्रभु के नाम की सेवा मैं 2008 से कर रहा हूँ। एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, साथ में प्रभु की सेवा भी करता हूँ। और प्रभु ने हमें देहरादून में रखा है। आप अगर गवाही को और डिटेल में सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पर कुछ लोगों ने डाली है गवाहियाँ, आप सिर्फ डालेंगे टेस्टिमनी ऑफ शिव शंकर तिवारी, आपको वहाँ गवाही मिलेगी। और आप बिल्कुल उसे सुने, शेयर करें प्रभु के नाम की महिमा के लिए। और आज जो हमारा विषय है, हम उस विषय को लेंगे। मैंने आपको बताया कि
क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कुछ वचन परमेश्वर ने मेरे सामने रखे हैं, मैं उनको आपके सामने आज पेश करूंगा। सबसे पहले हम निकालेंगे यशायाह की किताब, यशायाह की किताब उसका 59वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। यशायाह की किताब उसका 59वां अध्याय उसकी दूसरी आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। क्या लिखा है यहाँ पर? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अधर्म के काम, अधर्म के काम क्या कर रहे हैं? हमें सेपरेट कर। पहला अधर्म का काम, अनाज्ञाकारिता का काम उस अदन की वाटिका में हुआ, जब परमेश्वर मना करने के बावजूद भी हव्वा ने और आदम ने उस फल को खाया। परमेश्वर प्रतिदिन उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन जब पाप आया, जब अधर्म आया, तो सेपरेशन आ गया। वो कहां जाकर छुपे हैं? पेड़ के पीछे, है ना? तो आपको समझना है कि हम सेपरेट कैसे हो रहे हैं? अपने अनाज्ञाकारिता और अधर्म से भरे हुए जीवन के कारण ये हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। वो आखिरी दिन था जब संवाद हुआ था। प्रार्थना क्या है? संवाद है। कुछ मैं कहूं प्रभु, कुछ तू कहे। वो संवाद उस दिन खत्म हो गया। वो अधर्म का काम, वो अनाज्ञाकारिता का काम। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, हमारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, वह नहीं सुनता। एक बार आदम और हव्वा छुप गए पेड़ के पीछे, लेकिन उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए पापों के कारण परमेश्वर भी छिप गया। आज अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई भी अगर काम है, परमेश्वर को हमसे सेपरेट कर रहा है, इसके कारण परमेश्वर ने अपना मुंह फेर लिया, मुंह छिपा लिया उसने। आप देखते हैं जब बादल होते हैं सूरज दिखाई नहीं देता। आज अगर ऐसे बादल आपके जीवन में हैं, आप उसके उस चमकते हुए चेहरे की रोशनी को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पा रहे, तो आज उन बादलों को अपने सामने से हटाइए। आप देखेंगे कि परमेश्वर का वो महिमामय, वो तेज, वो यहोवा का तेज आपके ऊपर कैसे उदय होगा, और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको कैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी। जब हम हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते तो हम दूसरे की तरफ जाते, प्लीज प्रे फॉर मी। मसीह जगत में ये दो चीजें चलती हैं बहुत ज्यादा, प्लीज प्रे फॉर मी, उधर से जवाब आता है आई विल प्रे फॉर। क्यों प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है? कुछ ना कुछ ऐसा दरवाजा तो खुला हुआ है जिसे आज हमें बंद करना है। कोई तो ऐसी बात है जो आज परमेश्वर तक हमारी आवाज को पहुंचने नहीं देती। आज हम ऐसे अधर्म के कामों को, ऐसे पापों को अपने जीवन से दूर करें, पढ़ लें, निश्चित करें कि प्रभु आज के बाद से कोई कोई भी पाप की दीवार मेरे और तेरे बीच नहीं है। अब तुझे मुंह नहीं छुपाना पड़ेगा। अब मैं तेरा दीदार करूंगा और तू मेरा दीदार, मैं कहूंगा और तू सुनेगा, और तू कहेगा और मैं सुनूंगा। इसके बाद हमारे पास समय कम है, मैं इसलिए जल्दी जाऊंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। दूसरी बात हम देखेंगे, यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय की 14 से लेकर 18 आयत तक,
यशायाह की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 14 से लेकर 18 आयत तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं, वे सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो अभी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आपको लगता है कि मैं बहुत फास्टिंग कर रहा हूं, परमेश्वर बहुत खुश हो रहा है, कि पाप के साथ आप कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करिए। यस वन। तो मैंने आपको क्या कहा कि आप कितने पाप के साथ बुराई को अंदर रखते हुए, अंधकार में रहते हुए आप कितने भी प्रार्थना क्यों ना करें, कितने भी उपवास क्यों ना करें, उनके जवाब आपको मिलेंगे नहीं। आई एम सॉरी टू से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बुराई परमेश्वर के साथ रह नहीं सकती। नीति वचन में लिखा है बुराई परमेश्वर के साथ रह नहीं सकती, वहीं उल्टा अगर इसका करें तो परमेश्वर बुराई के साथ रह नहीं सकता। आज सबसे पहले जरूरत है कि हम ऐसी चीजों को अपने अंदर से दूर करें। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे नियत पर्वों से, तुम्हारे ये फास्टिंग से, 40 डेज फास्टिंग, ये वर्शिप, ये बहुत कुछ कर रहे हो तुम। प्रभु बोलते हैं मैं इन्हें सहते सहते उकता गया, और आगे तो और भी लिखा है मैं घृणा करने लग गया। बोलते हैं जब तुम हाथ फैलाओगे, आगे क्या लिखा है, जब तुम हाथ फैलाओगे मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं दूंगा तुम्हारे हाथों में कुछ भी आशीष, नहीं भरने वाला। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना कर लो, या क्या लिखा है, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। आज प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आया? क्या लिखा है, पहली बात लिखी है, तुम्हारे हाथ खून से भरे। खून से भरे मतलब, खून से भरे मतलब किसी की हत्या करी गई। हत्या जरूरी नहीं कि आप किसी के प्राण निकाले, बहुतों के जीवन को बर्बाद किया, बहुतों के जीवन को नाश किया गया है। हमने कई बार अन्याय किया है, जिनके साथ न्याय किया जाना चाहिए था, जिनका न्याय चुकाया जाना चाहिए था, हमने न्याय नहीं चुकाया। बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं हमारे कारण, बहुतों को ठेस लगी है हमारे कारण। हमने उसके लिए पश्चाताप किया, हमने मन फिराया, हमने उन बातों को छोड़ा। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं अपने आप को धोकर पवित्र करो। आज जीवन में अपवित्रता है, अपवित्रता, अनहोलीनेस इज द रीजन योर प्रेयर्स आर नॉट गेटिंग आंसर्ड। के बाद लिखा है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। प्रभु कह रहे हैं अपने बुरे कामों को दूर करो, और प्रभु कह रहे हैं लास्ट में भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप, रिपेंट करना क्या होता है? सॉरी बोल देना, प्रभु मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हुई। और दूसरे दिन वही काम शुरू। हम नहाते धोते हैं, फिर कीचड़ में जाते हैं, फिर कीचड़ से निकल कर आते हैं, फिर अपने आप को धोते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर उसी कीचड़ में जाते हैं। पश्चाताप नहीं। पश्चाताप का मतलब होता है बुराई को मान लिया, अंगीकार कर लिया और उसे छोड़ भी दिया। ज्यादातर लोग अंगीकार करते हैं सिर्फ, हाँ मैं पापी हूँ प्रभु, मैं नीच हूँ प्रभु, मैं तो ये हूं, मैं वो। अरे भाई हो, अब उसको थे में लेकर आओ, हाँ मैं था प्रभु। बदलाव आना चाहिए। आज अपवित्रता हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर को हमसे दूर कर रही है।
कुछ और भी कारण है, हम उनको देखेंगे। नीति वचन की किताब उसका 21वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। नीति वचन की किताब उसका 21वां अध्याय उसकी 13वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। क्या लिखा है? जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। बाइबल में लिखा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं भी तुम्हारे लिए नापूंगा। जब आपके दरवाजे पर कोई जरूरतमंद आता है, जरूरी नहीं सिर्फ भिखारी, बहुत से दोस्त हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, हो सकता है आप उनसे ज्यादा ऊंच कोटि के हों, मदद कर सकते थे आप, नहीं किया आपने। वचन क्या कह रहा है? जो कंगाल की नहीं सुनेगा, वो जब खुद पुकारेगा तब उसकी भी नहीं सुनेगी। वो बोलता है, जैसा तुम बोगे वैसा तुम काटोगे, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं भी नापूंगा। आप लोगों की सुने, खुदा आपकी सुने। इसके बाद हम आगे जाएंगे। मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय उसकी 25वीं आयत। मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय उसकी 25वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। बाइबल में क्या लिखा है? यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ बैर है तो अपनी वेदी, अपनी भेंटे, दशमांश, प्रार्थना सब कुछ छोड़, भाग पहले जाके रिकनसाइल कर, मेल मिलाप कर उसके साथ, फिर आना मेरे पास। आज अनफॉरगिवनेस बहुत बड़ा कारण है। लोग सालों से प्रार्थना कर रहे हैं और करवा रहे हैं, बड़े बड़े अभिषिक्तों ने हाथ रख दिए पर बंधन टूटने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि अनफॉरगिवनेस का बंधन हमारे ऊपर जकड़ा है ना। कैन गया था वेदी पर कुछ चढ़ाने के लिए, भाई के प्रति क्या था उसके मन में? द्वेष। उसकी भेंटें, है ना, उसकी धन्यवाद बलि ग्रहण योग्य नहीं हुई। आज अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य हो, जिस जिस के प्रति आपके मन में अगर आज अनफॉरगिवनेस, माफ नहीं किया आपने अभी तक, माफ करिए। आप देखेंगे अद्भुत रूप से कोख कोख जो है, कुछ लोगों की कोख बंद है, मैं महसूस करता हूँ वो कोखें खुलना शुरू हो जाएंगी। कोख पर, गर्भ पर जो श्राप है, बंधन है, वो टूट जाएगा। बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं औलाद हो, बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं ये बीमारी जाए, बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं आत्मिक उन्नति आए, आर्थिक उन्नति आए। आप विश्वास करिए, माफ करके देखिए लोगों को, इस मीटिंग के बाद फोन करिए उनको, और देखेंगे जिन प्रार्थना को उत्तर सालों से नहीं आया, आने वाले महीनों में, दिनों में एक बाढ़ आई। वो बांध है जो आप कह सकते हैं फूटने पर है, तो रुका हुआ है। वो आशीषों का बांध फूट नहीं पा रहा है। चारों तरफ से अनफॉरगिवनेस की, अधर्म की, पापों की एक ऐसा ईंटों की एक दीवार है जो उस आशीष को आपके जीवन में, उस फ्लड को, फ्लड कह सकते हैं ब्लेसिंग्स को आने नहीं देगी। आज इन चीजों को हटाएं और देखिए कैसे परमेश्वर आपको भरपूरी में लेकर जाए, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाए। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, पहला पत्रस की किताब, इस बात को ध्यान से सुने जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहला पत्रस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पहला पत्रस की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। लिखा है, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो और
ये मानो कि हम जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। क्या लिखा है? देखिए, एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर पति पत्नी के प्रति प्रेम और आदर भाव नहीं रखता है, और अगर पत्नी भी पति के प्रति आदर भाव नहीं रखती है, आप इस वचन को जरूर एक बार और पढ़िएगा। एक पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 7वीं आयत आप लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि दिस कैन बी द रीजन योर प्रेयर्स आर नॉट गेटिंग आंसर्ड। ये भी एक कारण हो सकता है। आज परिवार एक नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में फूट है, वहां परमेश्वर नहीं रह सकता। जहां यूनिटी नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, वहां परमेश्वर हो ही नहीं सकता। बाइबल में लिखा है गॉड इज लव एंड वेयर देयर इज नो लव देयर इज नो गॉड। जहां प्रेम है वहां परमेश्वर। प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? आज बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आपकी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? कि आप रिश्ता अब तक नहीं सुधरा है। दूसरे के हम सफर बनिए, हम राही बनिए, कदर करिए, निर्बल पात्र जानिए एक दूसरे को, स्त्री को तो विशेष तौर पर। और जब पति टूट रहा है तो उसकी मदद करने के लिए पत्नी भी खड़ी। और क्या लिखा है? इस बात को समझो ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। एक दो बातें और बोल के मैं खत्म करूंगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 6 से लेकर 8 आयत तक। याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 6 से लेकर 8 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर विश्वास से वो प्रभु से मांगे, वो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्या लिखा है? ऐसा विश्वासी जिसका विश्वास समुद्र की लहरों के समान बहुत ऊंचा चला जाता है कभी तो, और कभी एकदम डाउन चला जाता है। कभी विश्वास तो 7वें आसमान पे, ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें उठ रही हैं, कभी तो जैसे कि समुद्र बिल्कुल शांत पड़ा हुआ, बेजान, डेड सी। प्रभु मिलावटी चीजों से कुछ नहीं होता है। आप अगर ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं जिसमें कि 50% फेथ है, 50% डाउट है, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना? बाइबल में लिखा है कि जब तुम मेरे पास आओ, ये सोचकर आओ कि मैं सामर्थी हूं और मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर द लॉर्ड? नो। संदेह करने वाले मनुष्य से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना, इम्पॉसिबल, कुछ हो ही नहीं सकता परमेश्वर। अगर आपके अंदर अविश्वास है, संदेह, परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? आपके विश्वास को देख। प्रभु कहते हैं धन्य है इसका विश्वास। ऐसा विश्वास तो मैंने इजरायलियों में भी नहीं देखा। खुश होते हैं परमेश्वर। जब पतरस डरने लगा तूफान में, प्रभु को रोष आया, हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास कहां रहा? अगर आप प्रार्थना करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ करिए, ये जो मैंने मांगा है ये यीशु के नाम से, यहोवा के नाम से एक दिन होकर रहेगा। मेरा चमत्कार आ रहा है, हमने गीत गाया। संदेह करने वाला, मिलावटी दूध, मिलावटी प्रार्थनाएं, आधा विश्वास आधा संदेह, ये फल नहीं लाता। प्रभु यीशु मसीह हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मुझे जो समय दिया गया था वो समय पूरा हुआ, और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि जितने भी लोगों की प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, ओ प्रभु, पहले ही दिन दानियल की प्रार्थना का उत्तर आ गया था, पहले ही दिन। इन स्वर्ग में उन शक्तियों ने परमेश्वर को, उन शैतानी शक्तियों ने जो दूसरे स्वर्ग में प्रभु प्रार्थनाओं को रोका परमेश्वर। आज अगर हमारे पाप के कारण, हमारे अधर्म के कारण, अगर किसी भी शैतानी बंधन के कारण वो आज अगर प्रार्थनाएं रुकी है, प्रभु आज मिकाएल परमेश्वर पिता हमारे लिए एक संग्राम छे।
आज मिकाएल हमारे लिए लड़ाई करे परमेश्वर, और हमें परमेश्वर पिता जयवंत बनाए, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। हम प्रभु हर एक पाप और अधर्म को अपने अंदर से दूर करें प्रभु, ताकि आपको अपना चेहरा हमसे छिपाना ना पड़े। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं प्रभु, सभी संयोजकों को, कोऑर्डिनेटर्स को, लिसनर्स को ब्लेस करते हैं, रवि सक्सेना जी को ब्लेस करते हैं, ब्रदर के मैसी जी को ब्लेस करते हैं, ब्रदर प्रकाश जी को ब्लेस करते हैं, सभी वर्शिप लीडर्स को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन। ओवर टू यू पास्टर, थैंक यू। थैंक यू भाई जी, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने भाई शिवशंकर तिवारी जी के द्वारा जो वचन हमारे पास पहुंचा है। सचमुच एक बहुत ही अद्भुत वंडरफुल वचन है, और भाई की वंडरफुल गवाही हमने सुनी कि कैसी परिस्थितियों में और कैसे परिवार से भाई निकल के आए हैं प्रभु में, और किस तरह से भाई को इन्फेक्शन हुआ, रिंगवर्म इन्फेक्शन, और किस तरह से भाई ने प्रभु का दर्शन पाया और चंगाई मिली, और 2008 से भाई प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत बात है, परमेश्वर की दया भाई के ऊपर हुई और परमेश्वर ने भाई को चुना अपनी सेवाओं के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए जो भाई के द्वारा हमारे पास पहुंचा है। हमने देखा प्रार्थनाओं के बारे में, भाई ने बहुत कुछ बताया है कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती, क्या कमियां हैं हमारे अंदर हैं, हमारे हाथ खून से भरे हुए हैं और हमारे विचारों में गंदगी है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, हम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना कर लें। अगर हमारे भाई के प्रति हमारे अंदर कोई जलन है तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी। वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। बहुत अच्छी बातें भाई ने बताई हैं, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना बड़ा अनहोना है। तो जो कुछ भी हम मांगते हैं विश्वास से मांगे, और एक विश्वासी समुद्र की लहरों की तरह ना हो, दुचित्ता ना हो, क्योंकि दुचित्ते जीवन को परमेश्वर पसंद नहीं करता। थैंक यू भाई, इन सब वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना भाई ने कर दी है, हम कल के लिए सूचना सुन लेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है करते हैं और सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज कई सारे भाई बहन पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं संगति के लिए, उन सभी का भी हम स्वागत करते हैं यूसीबीसी की सभा में। और हमारी प्रतिदिन शाम को 7 बजे सभा होती है, तो ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारे भाई आनंद सोनी भाई हैं आगरा से, और डेविड परिवार है, वह कई सारे हमारे भाई बहन जो डेविड हैं वो सब जुड़े हैं। भाई भीम सिंह जुड़े हैं पहली बार, हम धन्यवाद देते हैं, सभी भाइयों का स्वागत करते हैं। और कल शनिवार है, कल शाम को 4 बजे बहनों की सभा होगी, शाम को 4 बजे। तो सभी बहनों से अनुरोध है कि वो सभा को जरूर अटेंड करें। और शाम को 7 बजे हम फिर इकट्ठा होंगे, और हमारे बीच में दिल्ली से प्रदीप जॉन भाई हमारे बीच में होंगे जो प्रभु का वचन सुनाएंगे। और हमारी बहन अनुग्रह डेविड वो पुणे से भजन सुनाएंगी, और अमृता बहन सहारनपुर से भजन सुनाएंगी। तो इनको अपनी प्रार्थना में याद रखें। तो अब हम प्रार्थना में जाएंगे। एक प्रार्थना हमारी बहन डेविड पावा कर देंगी। डेविड पावा प्रार्थना करेंगे उन बीमारों के लिए जो आपको मालूम है, सारे जो बीमार हैं, वंश है, और अमृता बहन का भाई है अर्जुन, जो ऊपर से गिर पड़ा था, वो सर की चोट लगने से हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रभु उसको चंगाई दे, और वो इकलौता बेटा है उनका, तो प्रभु उसको चंगाई दे। और धन्यवाद देते हैं भाई धर्मेंद्र को और उनके बेटे को प्रभु ने चंगाई दी है, और आकाश भाई को चंगाई दी प्रभु ने, और सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरी प्रार्थना हमारे भाई लक्ष्मण पॉल जी करेंगे।
प्रार्थना के साथ में बेनेडिक्शन देंगे। तो आइए हम पहले बहन डेविड पावा जी से अनुरोध करते हैं, नहीं, ममता पावा, सॉरी, ममता पावा जी, ममता पावा जी, भाई माफ करना भाई। तो ममता पावा बहन प्रार्थना बीमारों के लिए और किसी